हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद PK में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये जो बिहार दरोगा का नई भर्ती 2024 में आने वाली है, तो हम क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं और क्वेश्चन बैंक जो है 2008 से 2023 तक का जो एग्ज़ाम हुआ है वे सभी इसमें हम कवर करेंगे। इससे पहले हम सेट 9 तक कंप्लीट करवा दिए हैं, प्रीवियस सेट, और आज जो होने वाला है सेट नंबर 10 होने वाला है। तो ये जो सेट नंबर 10 देख रहे हैं यही होने वाला है आज। और यह इसका जो सॉल्यूशन जो तैयार किया गया है रोशन आनंद सर के द्वारा तैयार किया गया है। बहुत ही अच्छी यूज़फुल बुक है, डिस्कशन भी अच्छे तरीके से दिया हुआ है। और इसका जो है प्ले लिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और आप लोग वहां से भी जाके 1 से लेकर 9 वीडियो जो प्रीवियस वीडियो हम डाले हैं उसको देख लीजिए। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम 2008 से 2023 तक जितने भी शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है सभी का इसमें से आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाएंगे डिस्कशन के साथ। राज सवाल डिस्कशन का, तो डिस्कशन में जो इम्पोर्टेंट है उसको हम करवाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का है, हल प्रश्न पत्र है। और यह जो परीक्षा हुआ था इसका डेट है 26/12/2021 प्रथम पाली में, यानी फर्स्ट शिफ्ट में 26/12/2021 को हुआ था। यह PT का है क्वेश्चन पेपर, और इसका जैसे क्वेश्चन दिया हुआ, सॉल्यूशन भी इसका दिया हुआ है। जो इम्पोर्टेंट होगा सॉल्यूशन में हम उसको करवाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो 2021 का नोबेल पुरस्कार जो मिला साहित्य में, तो ये मिला है अब्दुल रज़ाक गुरहान को। तो 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, अब्दुल रज़ाक गुरनाह, अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिला था। देखिए, साहित्य के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को उपनिषेधवाद के प्रभाव और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थी के भाग्य के अपने अडिग और करुणामय प्रवेश के लिए दिया गया। अब यहाँ पर देखिए, नोबेल पुरस्कार 2022 रसायन विज्ञान के प्राप्त करता है कैरोलिन R बटोरजी जो अमेरिका का है, और मोर्टन मिल्डन डेनमार्क, और के बेरी शार्पलेस अमेरिका का है। योगदान इसका है क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए। भौतिक विज्ञान में है एलन एस्पेक्ट, जॉन F क्लाजर और एंटोन। इसके बाद देखिए, शांति पुरस्कार है प्राप्त करता है एलेस बियालियात्स्की जो बेलारूस का है, और 2 मानवाधिकार संगठन का, जो मानवाधिकार संगठन का, पहला मेमोरियल रूस, दूसरा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी यूक्रेन। दूसरा प्रश्न, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी, कौन सी संधि थी। तो प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी नॉनकिंग की संधि। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, नॉनकिंग की संधि। याद देखिए, प्रथम अफीम युद्ध जो चला था जो 1839 से 1842 ब्रिटेन और चीन के बीच में हुआ था, ठीक है। द्वितीय अफीम युद्ध है जो 1856 से 60 में हुआ था। तृतीय अफीम युद्ध का समापन टी एंड की संधि के तहत हुआ था। यानी पूछा गया क्वेश्चन, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन है, तो नॉनकिंग संधि। 3 नंबर प्रश्न है, ओरुनोडोई यानी अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा जो है प्रारंभ की गई है। तो ये किया गया है असम के द्वारा। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, असम। 4 नंबर प्रश्न है, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था, कब। यह शामिल किया गया था सन 1962 ईस्वी में। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, 1962 ईस्वी। अब यहाँ देखिए, 1962 ईस्वी में जो जकार्ता में हुआ था एशियाई खेलों में शामिल खेल एवं उसके स्थापित वर्ष। जैसे यहाँ पे आप इसे ध्यान से देखिए, यहाँ खेल है और यह स्थापित वर्ष यहाँ दिया गया है। तो सबसे पहला है एयर स्पोर्ट्स, तो 2016 में। इसके बाद तीरंदाजी हुआ था, ये हुआ था 1978 में। व्यायाम 1951 में। बेसबॉल 1994 में। बास्केटबॉल 1951 में। बैथलॉन या 1986 में। बिलियर्ड्स स्पोर्ट्स ये 1998 में। 5 नंबर प्रश्न है, एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। तो एंकर शब्दावली का उपयोग होता है रिले रेस में।
5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिले रेस। लंबी कूद में है लॉन्ग जंप, ट्रैक एंड फील्ड, रनवे, टेक ऑफ, जंपर, सैंडपिट, राउंड जंप। और यहाँ देखिए आपको दिखा रहे हैं जैसे रिले रेस, स्प्रिंट रेस, रेसर, बैटन, स्प्रिंट, मेडले, रिले। जेवलिन थ्रो में हो गया रन ऑफ, ट्रांजिशन, डिलीवरी, थ्रो। इसके यहाँ जो है वॉलीबॉल में होगा ब्लॉकिंग, रोटेशन, नेट, फॉल्ट, वॉली पास। टेबल टेनिस में हो गया सर्विस, पेन होल्डर, ग्रीक बैक। 6 नंबर का प्रश्न है चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? चेन मेंग, तो चेन मेंग है टेबल टेनिस का। 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेबल टेनिस। यहाँ देखिए टेनिस, रामानाथन कृष्णन, विजय अमृतराज, रमेश कृष्णन, लिएंडर पेस, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना, ये लोग, सानिया मिर्जा जो है, ये लोग आपको टेनिस खेलते हैं। देखिए आइस हॉकी हो गया हेले वेके हेई सर, जेना हेफोर्ड, हेनेरी हिलेरी नाइट, ब्रायनना टेकर, कैंडल कोइने सेफिल्ड। भारतीय की अगर बात करें टेबल टेनिस में, मनिका बत्रा हो गया, साथियान, गनाना शेखड़न, शरत कमल, मोमा दास, इसके बाद मानव ठक्कर, एंथोनी अमलराज, हरप्रीत देसाई, सुनील शेट्टी। 7 नंबर प्रश्न है किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। तो ये होगा जैसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किरचॉफ का धारा नियम जो ये आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज का नियम जो है ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आवेश ऊर्जा। यहाँ हो जाएगा आपका आवेश और यहाँ हो जाएगा ऊर्जा। 8 नंबर प्रश्न है FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो ये किया है खेलकूद मंत्रालय ने। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खेलकूद मंत्रालय है। युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 29 अगस्त 2021 को फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया जो समय गए थे, ऊर्जा मंत्रालय राजकुमार सिंह और जनजातीय मामलों का मंत्रालय अर्जुन मुंडा। 9 नंबर प्रश्न है हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी? तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज। 10 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ किया था? तो ये क्या था? एली लिली ने 1983 ईस्वी में। 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एली लिली। मधुमेह रोगियों द्वारा उपचार में लाए जाने वाले इंसुलिन जानवरों व सूअरों को मारकर उनके अग्नाशय से निकाला जाता था। जानवर द्वारा प्राप्त इंसुलिन से कुछ रोगियों में एलर्जी या बाह्य प्रोटीन के प्रति दूसरे तरह की प्रतिक्रिया होने लगती थी। 11 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है बराक ओबामा। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बराक ओबामा। 12 नंबर प्रश्न है सोनार संक्षिप्तीकरण है किसका? या साउंड नेविगेशन और चेंजिंग का। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ देखिए सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड टेंगिंग। 13 नंबर प्रश्न है अनुक्रम को पूरा करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, N17M। इसके बाद है 14 नंबर प्रश्न है निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है? ये बनती है पारा यानी मरकरी। 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारा मरकरी। यहाँ देखिए इटाई रोग कैडमियम की अधिकता से होता है। इसके बाद आर्सेनिक की अधिकता से पार्किंसन रोग यानी ब्लैक फूड होता है। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। एस्बेस्टस के कारण वातस्फीति होती है। तांबा की अधिकता से विल्सन रोग होता है। फ्लूराइड से दंत क्षय रोग यानी फ्लोरोसिस होता है। 16 नंबर प्रश्न है गांधार कला शैली समन्वय है। गांधार कला शैली किससे समन्वय है? यह समन्वय है भारतीय और ग्रीक कला का। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय और ग्रीक कला का।
यह विशुद्ध रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक प्रस्तर मूर्तिकला शैली है। इसका उदय कनिष्क प्रथम यानी पहली शताब्दी के समय में हुआ था। तक्षशिला, कपिसा, पुष्पकलावर्ती, बामियान, इसके बेग्राम आदि इसके प्रमुख केंद्र रहे हैं। 17 नंबर प्रश्न, भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्मित की जाएगी? तो यह जो सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्मित की जाएगी, ये किया जाएगा आपका परभनी महाराष्ट्र। परभनी महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परभनी महाराष्ट्र में। 18 नंबर प्रश्न, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो चाय उत्पादन में अगर हम बात करें तो प्रथम स्थान जो है ये असम का है। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। चाय कैमेलिया आर्याइनेसिस के पौधे से एक पेय है, ठीक है। इसका चाय एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पौधा है। चीन चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो 21 मई को मनाया जाता है। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया है सुमंगल। 20 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुमंगल। 21 नंबर प्रश्न है, दुर्खिम के अनुसार समाज में कैसी एकता है? तो इसके दुर्खिम के अनुसार समाज में एकता की अगर हम बात करें, सावयवी एकता है। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सावयवी एकता। इसके बाद अगर हम बात करें 21 नंबर का प्रश्न है जो आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान किया गया है? ये किया गया कृष्णा सोबती को। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा सोबती को। 56वां वर्ष 2021 के लिए असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर को। 57वां जो है 57वां वर्ष 2022 के लिए कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को। 23 नंबर प्रश्न है, 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा होगी? तो ये होगी पेरिस के द्वारा। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 लॉस एंजल्स अमेरिका। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 बीजिंग चीन। इसके बाद 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 मिलान और कार्टिना इटली। 24 नंबर प्रश्न है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई है, किसके द्वारा? तो चलिए इसका हम आपको बताते हैं। ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन इसमें भारत सरकार अधिनियम 1909। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919। तीसरा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1917 और चौथा यानी डी है भारत सरकार अधिनियम 1935 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अब यहाँ बता रहे हैं इसे 3 जुलाई 1936 को लागू किया गया। वैसे पूर्ण रूप से चुनावों के बाद अप्रैल 1937 ईस्वी में यह लागू हुआ। इस अधिनियम कुल 321 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूचियाँ थी। इसके द्वारा भारत में प्रथम संघीय शासन प्रणाली का आरंभ किया गया। 1935 के एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया एवं केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था अपनाई गई। इसके द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 ईस्वी में की गई। पच्चीस नंबर प्रश्न है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, किसके द्वारा? तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाज़ा के द्वारा। 25 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, अलाई दरवाज़ा। यह एक 5 मंजिला लाल बलुआ पत्थर की मीनार जो 72.5 मीटर ऊंची है, जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में मुस्लिम विजेताओं ने दिल्ली के राजपूत शासकों यानी कुतुब का अर्थ जीत पर अंतिम जीत के उपलक्ष्य में मनाया था। इसके बाद है 26 नंबर प्रश्न है, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया, कब? यह किया गया 1952 में। 26 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 1952। वर्ष 1952 में स्थापित यह पुरस्कार जल थल एवं वायु में साहस पराक्रम या आत्म बलिदान का अत्यंत सराहनीय कार्य दिखाने के लिए किया गया।
27 नंबर प्रश्न, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल राउंड के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है अभिजीत गुप्ता। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिजीत गुप्ता। 28 नंबर प्रश्न, एक समाज की बैठक 10 व्यक्ति उपस्थित है, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने हाथ मिलाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 45। यहाँ देखो कुल हाथ मिलाया गया n इंटू n-1/2 बराबर यानी 10 इंटू 10 - 1/2, 10 इसको घटाएंगे तो 9 होगा यहाँ पे, 10 गुना 9, तो यहाँ हो जाएगा 90, ठीक है। और 90 को भाग देंगे 2 से तो 45 आंसर इसका होगा। 10 × 90 भागा 2, 45 आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 45। 29 नंबर प्रश्न, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? सांची स्तूप तो ये बनाया था अशोक ने। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। स्तूपों का निर्माण ईंटों से किया जाता था। सांची का स्तूप विदिशा मध्य प्रदेश, भरहुत का स्तंभ सतना मध्य प्रदेश, सारनाथ स्थित धर्म राज्य का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। तो यहाँ देखिए मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश की जानकारी कौटिल्य यानी चाणक्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, मैगास्थनीज की इंडिका पुस्तक और यूनानी लेखक जस्टिन के वृत्तांत तथा सम्राट अशोक के स्तंभ लेख शिलालेख में मिलती है। 30 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 127 में वर्णित है। 30 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 127। इसके बाद 31 नंबर प्रश्न है, यूटोपिया का लेखक कौन था? यूटोपिया का लेखक थॉमस मोर था। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस मोर। 32 नंबर प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है ये भारत के उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड में कहाँ है? देहरादून में। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में। 33 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा कौल। भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट, जो पिग्मेलियन पॉइंट यानी ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप पर है, एवं मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु केप कैम्बोडियन कन्याकुमारी तमिलनाडु में। भारत का सुदूर उत्तरी जो बिंदु है सियाचिन ग्लेशियर के निकट है, इंदिरा कौल लद्दाख में स्थित है। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु जो है किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सुदूरस्थ पश्चिम बिंदु जो है गौर माता जो गुजरात में है। 34 नंबर प्रश्न है, निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास के औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रयोजन था? ये था विश्व बैंक मिशन के द्वारा। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर प्रश्न, इडली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? इडली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वो है? तो इडली को बनाता स्टीमिंग प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 36 नंबर का प्रश्न, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? तो है बैरन द्वीप। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत में नारकोंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जिनसे अक्सर उद्गार होता है। अमेरिका का हवाई द्वीप इसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, जो कि लायु संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। 37 नंबर प्रश्न है, प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में होता है, क्या होता है? इसमें होता है आपका प्लाज्मा। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा। 38 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है स्वर्ण सिंह कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। देखिए मौलिक कर्तव्य का प्रावधान भाग 4 के क और अनुच्छेद जो 51 का क में है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। 39वां प्रश्न, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया? यह जो नवाजा गया उस्ताद मंसूर को। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उस्ताद मंसूर। 40वां प्रश्न, दूध में उपस्थित शर्करा है, क्या है? लैक्टोज।
40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लैक्टोज। यह एक कीटोहेक्सोज होता है, सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है। यह एक प्राकृतिक मोनोसेकेराइड है। यह फल व सब्जियों में पाया जाता है। संरचना C6H12O6 इसका होता है। यह एक डाइसेकेराइड है। यह ग्लूकोज के 2 अणुओं से मिलकर बनता है। यह एक अपचायक शर्करा है। लैक्टोज देखिए यह दूध में उपस्थित होता है, इसीलिए इसे दूध शर्करा भी कहते हैं। यह बीटा डी गैलेक्टोज व बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बनता है। यह एक डाइसेकेराइड है। यह एक उपचायक शर्करा है। ग्लूकोज यह जल में घुलनशील होता है। रासायनिक सूत्र इसका होता है C6H12O6 ग्लूकोज का। 41 नंबर प्रश्न, फजल अली आयोग संबंधित है। तो फजल अली आयोग जो है संबंधित किससे है? यह राज्य पुनर्गठन से है। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राज्य पुनर्गठन से है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इनके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार KM पनिक्कर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में वापस किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्रशासित प्रदेश स्थापित किए गए हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में स्थापित हुआ था। 43वां प्रश्न है, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। यह होगा आपका दूरी का। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दूरी का। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा कार या वाहन द्वारा चली गई दूरी का मापन किया जाता है। 44वां प्रश्न है, अपूर्वी चंदेला का संबंध है। तो अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पर निशानेबाजी से है। 44 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी निशानेबाजी से है। 45वां प्रश्न है, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? तब भारत का वायसराय था लिन ली थगू। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए है। 46वां प्रश्न, ऐसी समादिष्ट पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ और न ही हानि होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं सहभोजिता। 46 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी सहभोजिता। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राम प्रस्ताव संधि यानी रामसर कन्वेंशन से संबंधित है? यह जो संबंधित आर्द्र भूमि का संरक्षण। 47 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी आर्द्र भूमि का संरक्षण। वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिण छोर पर ईरानी शहर रामसर में अपनाए गए एक अंतर सरकारी संधि है। यह 1 फरवरी 1982 को भारत में लागू हुआ। भारत में अक्टूबर 2022 तक कुल 75 रामसर साइट है। याद रखिएगा 2022 तक के आंकड़े के अनुसार 75 रामसर साइट है। 75वां रामसर साइट जो है सालबुग यानी जम्मू कश्मीर में भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि सुंदरवन वेटलैंड है जो पश्चिम बंगाल तथा सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल रेणुका वेटलैंड जो हिमाचल प्रदेश में है। 48 नंबर प्रश्न, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? इसका नाम था रायगढ़। 48 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए रायगढ़। शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। शिवाजी ने मुगल के प्रतिनिधि राजा जयसिंह के साथ जून 1665 ईस्वी में एक संधि कर ली। यह संधि पुरंदर की संधि के नाम से जाता है। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 49 नंबर प्रश्न है, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सौर सेल में जो प्रयुक्त होता है, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व है सिलिकॉन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन। 50 नंबर प्रश्न है, सबसे तेज हिमीकरण विधि सबसे तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। यह इमर्शन फ्रीजिंग। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर प्रश्न है, किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C32 LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेल्टेंट टैंक को विकसित किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 52वां प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है?
तो ये जो होता है आपका अपघटक का। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। एक खास श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या अपघटक की होती है। उत्पादकों की श्रेणी में वनस्पति को रखा जाता है। ये स्वपोषी होते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन निर्माण करते हैं। उत्पादक एक ही प्रकार का होता है। तिरपन नंबर का प्रश्न है, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 21 है। 53 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी 21। 54 प्रश्न है, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है। तो ये ल्यूसीन। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी ल्यूसीन। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? ये जो विवाह समूह के सदस्य के बाहर ही हो सकता है। 55 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर प्रश्न है, एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाले प्रतिरक्षियाँ है। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 57 नंबर प्रश्न है, कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स क्रमशः है। यह ऑप्शन नंबर बी 80S, 70S और 70S। 58 नंबर प्रश्न है, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? या किया गया अमेजन के द्वारा। 58 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी अमेजन। संस्थापक जेफ बेजोस। स्थापना जो है 5 जुलाई 1994। मुख्यालय सिएटल USA। 59 नंबर प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए हैं। इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लेखित है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वन स्थानीय सरकार, ये जो है गलत है। इस संशोधन के तहत 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में राज्य सूची से 5 विषय शामिल किए गए हैं। पहला है शिक्षा, वन, तीसरा वजन और माप, चौथा वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, 5वां न्याय प्रशासन। 60 नंबर प्रश्न है, दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? ये की गई है आपका छत्तीसगढ़। 60 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। 62 नंबर प्रश्न है, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था या किया गया था राम मनोहर लोहिया द्वारा। 62 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए राम मनोहर लोहिया। 63 नंबर का प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्रवर्षा नाम से जाना जाता है? या केरल में। 63 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी केरल। 64 नंबर का प्रश्न है, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश का स्पेसपोर्ट विकसित किया जा रहा है जो किस राज्य में है? यह तमिलनाडु राज्य में। 64 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु राज्य में। 65 नंबर प्रश्न है, गैंगकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है? इसके निर्माणकर्ता है राजेंद्र प्रथम। 65 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रथम। 67 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया को नियंत्रित करता है? होगा नियंत्रक क्षार। 67 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी नियंत्रक क्षार। 68 नंबर प्रश्न है, वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? ये होगा नौकरशाही। 68 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी नौकरशाही। जन्म 21 अप्रैल 1864 में पश्चिम जर्मनी में हुआ। 69 नंबर प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो शून्यकाल का आशय है प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मध्य के बीच का समय, जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 70 नंबर प्रश्न है, पूरा का अर्थ होता है? तो पूरा का अर्थ है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज टू रूरल एरियाज। 70 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 71 नंबर प्रश्न है, इम्पैक्स एक इंडेक्स है जिसका पूरा विश्लेषण किससे है?
तो ये प्रवासी मजदूर से है। 71 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, प्रवासी मजदूर। 72 नंबर प्रश्न है, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को डैश मेरठ संदेह का केस में। 72 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 73 नंबर प्रश्न है, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो नामदफा नेशनल पार्क जो है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। 73 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। 74 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया या किया गया। उत्तराखंड में। 74 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। 75 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया या किया है। रूस ने। 75 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, रूस। 76 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो समूह का उदाहरण परिवार के सदस्य, यह समूह का उदाहरण है। 77 नंबर प्रश्न है, निसार इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है, किसका है। तो निसार इसरो का जो प्रोजेक्ट है ये होगा संयुक्त प्रोजेक्ट है। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 78 नंबर प्रश्न, भारत आकार में क्या है। तो भारत आकार में विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। 78 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ देखिए क्रमवार आपको बताते हैं। पहला में हो जाएगा रूस हो जाएगा, दूसरा में हो जाएगा आकार में कनाडा, तीसरा में हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा में हो जाएगा चाइना, पाँचवा में ब्राज़ील, छठा में ऑस्ट्रेलिया, सातवां में भारत, आठवां में अर्जेंटीना। 79 नंबर प्रश्न, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूहरचना थी। ये थी आपका कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि, इसके बाद है औद्योगिक विकास उन्मुख समृद्धि, तीसरा है सेवा क्षेत्र विकास उन्मुख समृद्धि। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। 80 नंबर प्रश्न है, 15वीं EAS शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने किया या किया। वियतनाम के प्रधानमंत्री। 80 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम। 81 नंबर प्रश्न है, पेले का संबंध किस खेल से है। तो पेले का संबंध जो है फुटबॉल से है। 81 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। पूरा नाम एडसन अरांटिस डो नेसिमेंटो। जन्म इसका हुआ था 23 अक्टूबर 1940, मृत्यु हुआ था 29 दिसंबर 2022, देश ब्राज़ील। 82 नंबर प्रश्न, कर्क रेखा किन किन राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरती है आपके गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ जो है कर्क रेखा गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है इन सभी राज्य से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरती है, गुजरात है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। रांची कर्क रेखा पर स्थित शहर है। 83 नंबर प्रश्न है, वाटरमैन ऑफ इंडिया कहलाता था, यह कौन कहलाता है। राजेंद्र सिंह। 83 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र सिंह। 84 नंबर का प्रश्न, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है। यह जुड़ा है युवा मामलों और खेल मंत्रालय। 84 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 85 नंबर प्रश्न, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु है, यह साध्य होता है पर कुशल नहीं। 85 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 86 नंबर का प्रश्न, भारत वर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। यह पारित किया गया सन 1974 में। 86 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, 1974। 87 नंबर प्रश्न, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी। यह दिया है कार्ल मार्क्स ने। 87 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। 89 नंबर प्रश्न, कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीवी पनपते हैं। तो ये देखिए बैसिलस सीरस या साल्मोनेला टाइफी। और दो को दिखाते हैं आपको, दो ऑप्शन यहाँ पे है। यहाँ देखिए तीसरा ऑप्शन है
क्लस्ट्रीडियम बैट्यूलिनम और चौथा ऑप्शन है स्टेफाइलोकोकाई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 90 नंबर प्रश्न है, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 91 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह है आपका किस प्रकार समाज अपने सीमित संसाधनों का प्रबंधन कर सके। तो चलिए इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते हैं। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। इनकी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन प्रकाशित 1976 में हुआ था। 92 नंबर प्रश्न, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है क्या? अस्टोर्ज यानी मंड। 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 93 नंबर प्रश्न है, तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? यह कारण है व्यतिकरण। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है 94 नंबर प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो यह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा क्षेत्र। 95 नंबर प्रश्न है, आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में व्यवहार के अध्ययन को डैश कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म समाजशास्त्र। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 96 नंबर प्रश्न, एक दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह दिन है 4 फरवरी। 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 फरवरी। 97 नंबर प्रश्न, पुरुषों में चक्का डिस्क का वजन होता है कितना होता है? ये होता है 2 किलोग्राम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 किलोग्राम। 98 नंबर प्रश्न, 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? यह थी 1029 मिलियन। 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1029 मिलियन। 99 नंबर प्रश्न है, क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? क्वाड में इसमें यूएसए है, जापान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 100 नंबर प्रश्न, भारत के किस राज्य में कट्टी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? यह राज्य असम। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। असम के प्रमुख त्यौहार देखिए, अम्बुबाची, ये पूर्व का महाकुंभ, दिहिंग पटकाई, माजुली। इसके बाद है बैसुग। मिजोरम में मनाए जाने वाले त्यौहार चापचारकूट है। सिक्किम में मनाए जाने वाले त्यौहार सागा दावा पोंग लबसोल है। अंतर्राष्ट्रीय फूल महोत्सव है। इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाला त्यौहार लोसार, न्यूकुम, बौड़ी बूट लोक है।